आज के मीटिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी अच्छे एवं आनंदी होंगे ऐसी आशा करता हूं। और आज के दिन कुछ बातें मैं बताने वाला हूं, कृपया उसे ध्यान से सुने। आप सभी कर भी रहे हैं, फिर भी जो कोरोना का अभी संक्रमित समय चल रहा है और बहुत सारे केसेस बाहर आ रहे, हमें डरना नहीं है। फिर भी हमें एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमने उसकी केयर लेनी है, सचेत हो जाना है और हमें समय समय पर अपनी केयर लेनी है और सभी परिवार की भी हमें केयर लेनी है। सरकारी सूचनाओं को हमें बहुत ही सख्ती से भी पालन करना चाहिए, क्योंकि जो कायदा है वो हमारे हित के लिए है। इस वजह से हम सभी ने उस कायदे का भी पालन करना है। तो और भी जो आप सभी समय समय पर आप एक दूसरे के बारे में पूछ रहे हैं, एक दूसरे की खैर खबर ले रहे हैं, सभी को आप अवगत भी करा रहे हैं कि भाई ये जो संक्रमित पीरियड है, उस संक्रमित पीरियड में हम सभी ने अपने घरों से ज़्यादा बाहर नहीं निकलना है ना। हम सभी ने ज़्यादा से ज़्यादा हमें पालन करना है सूचनाओं का, कि हमें जितना ज़रूरत है उतना ही जाए और हम सभी एक दूसरे से जब भी कभी बाहर जाए अंतर रखें। आने के बाद जो भी सूचनाएं हैं उसका पालन करें। ये आज के लिए सूचना थी, तो आप सभी इसका अमल कर ही रहे हैं। फिर भी आप सभी के लिए आज की इतनी सूचना थी। और कल हमने बहुत सारी बातें देखी थी और आज भी हम उसी सिलसिले में आज भी हम कुछ बातें देखने वाले हैं कि जो कल हमें दान है, वो दान का आज देने का समय चल रहा है। इसमें पार्टिसिपेट कर दो मुझे मेरे कैमरे में। हाँ, तो ये जो दान देने का समय आज चल रहा है, हम सभी ने हमारे जीवन से जो कुछ भी हम देना चाह रहे हैं, जो कुछ भी हमारे पास अवेलेबल है, उस अवेलेबल वाली जो चीज़ें हैं, उसी चीज़ों से हमें एक दूसरे का ख्याल भी रखना है और एक दूसरों को हेल्प करनी है। तो हमने कल दान के बारे में बहुत तो अभी बंद हो गया ना, तो अभी वो कर दे यार, होस्ट वो कर देना। 5 1 2 3। तो शुरुआत में ही आवाज़ नहीं आ रही। हेलो हेलो, अभी जुड़ा नहीं है मेरा अभी कैमरा नहीं, मेरा कैमरा अभी नहीं हुआ। फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। थोड़ी सी अभी से ही नेट की उधर मुझे इशारा मिल रहा है, तेरे से नहीं काम चलेगा, मुझे उनका सुनना है कि जिनका किसका आवाज आ रहा है म्यूट कर दे, सबका अनम्यूट कर दे, डायरेक्ट अनम्यूट कर दे ना, जो भी आएगा कर दिया। आवाज आ रही? मेरी आवाज आ रही? मेरी आवाज भी नहीं जा रही। हेलो, माई टेस्टिंग, हेलो। तो फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। थोड़ा नेट का स्टार्टिंग से इंटरप्शन हो गया, इसके लिए क्षमा और खेद है हम सभी को। तो हम सभी ने आज कल के जो हमने बहुत सारी बातें देखी थी, हमने दान के संबंध में
मुझे मुझे नहीं दिख रहा वो उधर मेरी आवाज नहीं, वहाँ वो सबका मेरे पार्टिसिपेंट नहीं दिख रहा ना। हाँ बस तो हम पिछले कई दिनों से हम मिल रहे हैं और कल भी हमने मिले थे। कल जो दान के संदर्भ में हमने कुछ बातें देखी थी, आवाज़ ठीक है, और जो कुछ बातें आज मैं उसमें और आगे हम बढ़ेंगे कि जो दान है आज सही समय पे हमें सही चीज़ों का सही लोगों तक पहुंचाने का आज हमारे पास मौका है, और उसी मौके को हमें भुनाना है कि सच में हमारे दान से कई लोगों का भला हो सकता है। और इसीलिए हमने कल कई प्रकार के दान की बातें की। उसमें आज दो दान को विशेष तौर पे, एक संस्कृति और शिक्षा, उसे आज हम देखेंगे ज़्यादा गहराई से, क्योंकि हमें वो नहीं चलता ना। हाँ तो आप मत बोलो, वो कर रहा है ठीक है। हाँ आ रहा है। हाँ तो हमें संस्कृति और शिक्षा के बारे में हमें ज़्यादा भर देना है, क्योंकि हमारा जो बाबा साहब का जो सपना है नया समाज निर्माण करना है, तो उन्होंने जिस संस्कृति से हम आ रहे हैं उसे तो हमें छुड़वा दिया है, लेकिन हमें जो नए समाज बनाना है उसकी जो संस्कृति है, उसकी जो संस्कार है, उसकी जो शिक्षा है, वो जब तक हम अपने जीवन में अप्लाई नहीं करेंगे, अभिव्यक्त नहीं करेंगे, तब तक हमारा नया समाज वही पुरानी रूढ़ी रीति रिवाज होते बैठेगा। तो हमें जो नए समाज के जो नए रीति रिवाज संस्कार कल्चरल डेवलप करना है वो हमें याद रखना है। तो बाबा साहब ने हमें जब धम्म दिया था तो ऐसे ही धम्म हमें नहीं दिया, उन्होंने बहुत सारी जांच पड़ताल सारी चीज़ें की थी उन्होंने, और एक ऐसे जगह जाकर कि जहाँ पर बौद्ध धर्म का वास्तव्य है, जीवंतता है, जो देश बौद्ध धर्म को जिंदा जी रहे हैं, तो उस देश में जाकर बाबा साहब ने वहाँ के लोगों का जो कल्चरली जीवन जीने वाली जो तरीका है वो प्रत्यक्ष तौर पे देखा। खास तौर पे जो लोग भिक्षु लोग थे, उन लोगों की जो विहारवासी जो जीवन थे, उस जीवन से बाबा साहब को लगता था कि बौद्ध धर्म नष्ट हो गया। पहले जो संस्कृति थी संस्कार चल रहे थे वो अचानक नष्ट हो गया। इसकी वजह जो ये बौद्ध विहारों में क्या एक्टिविटी चल रही है और उसके माध्यम से किस तरह से लोगों तक जा रही है वो उन्होंने देखना था। तो वो बर्मा में भी गए, थाईलैंड में भी गए, रंगून में जो काठमांडू में भी गए, और श्रीलंका के बुद्ध विहारों में प्रत्यक्ष जाकर वहाँ पर उन भिक्षुओं के विहारों में रहे, और भिक्षुओं की जो प्रवृत्तियाँ हैं, दिनचर्या है, उससे वो प्रत्यक्ष रूप में देखा कि किस तरह से ये बौद्ध धर्म का आचरण किया जाता है। बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए जो लोग लगे हैं वो किस तरह से अभिव्यक्ति कर रहे हैं। तो बाबा साहब थाईलैंड में भी गए, बर्मा में विहारों में गए, श्रीलंका में भी गए, उन्होंने देखा। तो बहुत सारी बातें देखकर बाबा साहब थोड़े नासीपास भी हुए थे कि क्या इस तरह से धर्म, जो बौद्ध विहारों में रहने वाले लोग सिर्फ गाथा पठन करके विहारों में आते, गाथा पठन करके फिर अपना जीवन खाना पीना ध्यान प्रत्यक्ष, कहीं प्रचार प्रसार का उनको दिखाई नहीं दिया। तो उन्हें लगा कि ऐसे ही नहीं, ऐसे धम्म प्रचारक भी चाहिए। तो आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने बुद्ध और उनके धम्म का भवितव्य जो 1950 का लेख है, वो लेख का सभी ने अध्ययन करना चाहिए कि बाबा साहब बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए एक नई संस्कृति बनाने के लिए वो क्या चाहते थे, किस तरह से वो कुछ बातों को ठोस रूप में कदम उठाना चाहते थे, उसके लिए उन्होंने सुझाव भी दिए। तो आप बुद्धा एंड उनके धम्म का भविष्य उसमें आप अच्छे से देख सकते हैं कि किस तरह से बाबा साहब इस बात को जिक्र करते हैं।
और लास्ट में कहते हैं ना कि धम्म प्रचार करना, प्रसार करना ही सच्ची मानव सेवा है। अंत में वो शब्द कहते हैं। तो हम सभी धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आगे आ रहे हैं, क्योंकि हम सभी का भी कर्तव्य है कि हमारा जो भी बोध बनता है उस एक बोध का काम है कि जो नवदीक्षित बोध होने वाला है या कोई बौद्ध धर्म की शरण में आता है, उन्हें हमें धम्म से लाभान्वित करना है, हमारी संस्कृति से उसे परिचित करना है, हमारे जो कल्चर है, जो बौद्ध कल्चर, उसे हमें देखना है, उसे बताना है हमारे जीवन के। आज हम देखते हैं कि बाबा साहब के जाने के बाद, है ना, जो बाबा साहब की परिकल्पनाएं थी, है ना, वो परिकल्पनाएं वो धरी की धरी रह गई, है ना। बाबा साहब अगर ज़्यादा थोड़ा सी जिंदा रहते तो वो हमें बहुत अच्छी तरह से उस जीवन को किस तरह से हमारे जीवन में अप्लाई करके लोगों को एक आदर्शवत नमूना बन के दिखाने के लिए हमें ऐसे समाज में एक प्रचारक तैयार करने वाले थे। लेकिन कम नसीबी हमारी कि वो ज़्यादा बौद्ध होने 7 सप्ताह ही बौद्ध जीवन जीकर वो चल बसे। ये हमारे लिए दुर्दैवी बात हो गई। तो इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा कल्चर है ना, संस्कृति और शिक्षा, तो हमारी संस्कृति हमें पता होनी चाहिए कि हमारी संस्कृति कैसी थी, हम किस संस्कृति से पले बड़े थे बौद्ध हमारे पूर्वज, और वो किस तरह से। तो भारत एक ही ऐसा देश था जहाँ पर विश्व के कई सारे देशों के लोग इस भारत भूमि में आकर वहाँ पर रहकर अध्ययन करते थे। ऐसी 4 महाविद्यापीठें इस भारत में बौद्ध संस्कारों से बनी हुई थी, और वो संस्कार वो शिक्षा के रूप में उनको बताया जाता था। और वो जो शिक्षाओं के संपर्क पूरा करके उसकी डिग्रियां प्राप्त करके वो जो सारे जो शिक्षा प्राप्त करने आए विद्यार्थी अपने अपने देशों में जाकर अपने अपने देशों में उस कल्चर को, बौद्ध कल्चर को फैलाया। हम देखते हैं कि हमारे नालंदा का कल्चर उस समय वो बताते हैं जब चीन से हुयानसंग आए थे, उन्होंने भारत में आकर जो भी बौद्ध वास्तव्य था उनका ब्यौरा लिख के गए थे। और उन्होंने 6ठी शताब्दी में आकर नालंदा की विजिट की थी। तब बोलते हैं उनके लिखान में 10,000 स्टूडेंट थे और 2,000 टीचर थे वहाँ, और वो बौद्ध धर्म के कल्चर को डेवलप कर रहे थे, शिक्षा के रूप में दिखा रहे थे, और लोग शिक्षा पा के अपने अपने देशों में जाकर बौद्ध संस्कारों की फैलाव कर रहे थे। उसी से और आगे हम जाए, बुद्ध के समय में जाए, बुद्ध के बाद, बुद्ध के समय में भी बुद्ध ने क्या करा था, अपने जो कल्चर निर्माण किया था, ये जो आज हम शिक्षा दे रहे हैं, पंचवर्गीय भिक्षुओं की शिक्षा है ना, 5 वर्गीय भिक्षुओं को पहला परिचय दिया था, तो उन्हीं को ये बता रहे थे। और बताते जब उन्होंने 5 वर्गीय भिक्षुओं को अरण्य तक पहुंचने के बाद उनको बोला कि जाओ चरक भिक्षुवे चारिकम बहुजनिताय बहुजन सुखाय है लोकानुकंपाय धम्मा। तो यानी बहुजनों के हित के लिए आप चारों अलग अलग दिशाओं में जाओ और धर्म का प्रचार और प्रसार करो लोगों के कल्याण के लिए। यानी ये धर्म कैसा है, आदि में कल्याण, मध्य में कल्याण, और जो हम जानते नहीं उसमें भी हमारा आज भी कल्याण है। तो हमें ये तीनों तरह के कल्याण है ना, तीनों देश में वर्तमान में भी कल्याणकारी हैं। अगर आप जाते हैं बुद्ध में जाते हैं, तो अगर आज के बाद आप कल के बारे में सोचते हैं या फ्यूचर के बारे में उस धर्म को फैलाने के लिए कोई प्रावधान करते हैं, तो उस चीज़ों से, जैसे फ्यूचर में जिन जिन लोगों ने काम किया उन्हीं की वजह से आज हमारे पास आया। तो अगर आज हम काम करेंगे तो हमारी वजह से दूसरे के अंदर ये संस्कार जाएगा, ये कल्चर जाएगा। तो इसके लिए बाबा साहब हमारा जो कल्चरल डेवलपमेंट है वो एक जैसे एकेडमिक टाइप, जो जहाँ पर विद्यार्थी रहकर अध्ययन करे, यानी जो बौद्ध भिक्षु विहारवासी थी तो भंते ने उस परिकल्पना को साकार किया और कम्युनिटी लाइफ बनाया है ना। भंते ने इस बात को हमारे लिए एक
प्रैक्टिकल करके दिखाया। आज भारत के कई कई देशों में 48 से ऊपर देशों में त्रिरत्न बौद्ध संघ स्थापन होकर काम कर रहा है, कार्य कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि बाबा साहब का सपना था कि वैश्विक संघ, ऐसा संघ नहीं जैसे जो आज हम संघ देखते हैं ना, तो ऐसा वैश्विक संघ कहीं भी बाबा साहब ने नहीं देखा था। इसलिए उन्होंने वैश्विक संघ की एक कल्चरली एक जैसा कल्चर हो, ऐसा बाबा साहब चाहते थे कि जो धर्म हम यहाँ सुन रहे सीख रहे उसी तरह का दूसरे देश में। लेकिन आप श्रीलंका में जाएंगे तो श्रीलंकन अपने तक लोगों का ही संघ बन के रह गया। श्रीलंकन संघ, उनकी जो विचार श्रेणी, रहन कहनी, रीति रिवाज वो अपना क्या, चाइनीज वालों ने अपना संघ बनाया, ताइवान वालों ने अपना संघ बनाया, तो ऐसे अलग जापानीज का अलग संघ है ना। तो ये जो संघ था, लेकिन कोई एक प्लेटफॉर्म पर सारे देश एक साथ नहीं आ रहे थे। तो बाबा साहब का एक बहुत बड़ा विजन था कि जो बहुजन हिताय का जो काम था, बनते भगवान बुद्ध का जो विजन था वो बाबा साहब को समझ में आया था। इसलिए वैश्विक संघ की स्थापना की और अभंते ने हमें इस दिशा में कार्य करके, प्रैक्टिकल करके, आज जैसे हम हैं, हम कम्युनिटी की बदलता है। एक वैश्विक संघ में एक आवाज की वैश्विक संघ की जो कल्पना को साकार किया और हम सभी ने इस कल्पना के तहत आज हम सभी काम कर रहे हैं। और कहते हैं जो कल्चरल डेवलपमेंट है, तो हमारा कल्चरल क्या होना चाहिए? हमारा आज कोई कल्चरल नहीं है ना। हम क्लास में भी जाते हैं तो रुखे सूखे जाते हैं, है ना। कभी जाते भी हैं, कभी नहीं भी जाते। जो हमारा ड्रेस कोड बनाया वो भी हम नहीं पहन के जाते, है ना। तो हम एक जगह पे जाते भी हैं तो हम अलग अलग विचित्र ड्रेसों में हम बुद्ध विहार में जाते हैं। हमारे बंटी जी ने हमारा एक ड्रेस कोड भी बनाया, सुंदर, है ना। एक कल्चरल डेवलपमेंट के लिए हमें स्टार्टिंग में हमें बहुत बड़ा योगदान देना पड़ेगा हम सभी ने, कि हमारा जो ड्रेस कोड है वो ड्रेस कोड के आधार पे हमें पहले तो स्थापित होना है कि अरे ये नीले कपड़े वाले कौन है, ये कहाँ जाते हैं, ये वहाँ जाकर इतने सारे नीले कपड़े वाले कहाँ से आ गए। तो इस तरह से हम एक अपना समूह, एक संघ प्रस्थापित करता हुआ दिखाएंगे तो दूसरे लोगों को हम आकर्षित करेंगे। और इसीलिए हमारा जो कल्चरल है, जैसे हम विहार में जाते तो विहार में जाते तो हमें अभी जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम अकेले न जाए, हमने अपने बेटा और बेटी को, पिताजी है ना, हमेशा बेटे को ही लेकर जाते, बेटिया को नहीं ले जाएंगे, है ना। ये हमारे जो मानसिकता आज भी ऐसी की वैसी बनी है। हम स्त्री को उत्थान के लिए हम आगे नहीं लाते। इसकी वजह क्या होती है, फिर जब लड़का बड़ा हो जाता है और अच्छी बहू ढूंढने जाते हैं ना, तो ढूंढने से नहीं मिलती अच्छी बहू। अरे मिलेगी कहाँ से, आपने उस तरह से उसे शिक्षा ही नहीं दी, उस तरह से उसे कल्चर में ढाला ही नहीं, उसी तरह से उसका डेवलपमेंट नहीं किया, संगोपान नहीं किया, तो फिर अच्छी बहू कहाँ से मिलेगी। तो एक बौद्ध को एक बौद्ध के नाते उसी की तरह हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे ताइवानी लोग देखो, हम देखते हैं कि ताइवानी लोगों का एक अलग दिखता है, पूरा समाज दिखता है ना। तो तिब्बतियन लोग, चाइनीज लोग, जो बुद्धिस्ट लोग, जो बुद्धिस्ट फॉलो धर्म को फॉलो करते हैं, बर्मीज लोग, हैं। तो हमें यहाँ पर बनते ने हमें एक संघ की परिकल्पना जो बाबा साहब चाहते थे वैसी देकर हमें एक अच्छे संस्कार, कल्चरल डेवलप करने की बात हम कर पा रहे अभी। तो हमारी इस पीढ़ी ने हमारे सब कुछ न्यौछावर करने की तैयारी रखनी पड़ेगी, तभी हम इस कल्चर को डेवलप कर सकेंगे, संस्कृति निर्माण कर पाएंगे। तो हमें संस्कृति में क्या क्या करना है, जैसे कि हमारा सबसे पहला सबसे बड़ा त्यौहार हमने ये तय करना पड़ेगा कि जो हम दीपावली मना रहे हैं ना, तो 14 अप्रैल हमारे लिए दीपावली का बड़ा त्यौहार होना चाहिए कि हमारे अंधेरा 14 अप्रैल यानी बाबा साहब के जन्म की वजह से आज हमारा अंधेरा दूर हुआ है। तो हमने वही से दीपावली करके उसी से आगे फिर बुद्ध पूर्णिमा आती है तो उसे बुद्धा फेस्टिवल करके, और धम्मचक्र प्रवर्तन दिन आता है
पर बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस आता है, भंते का बर्थडे आता है, ऐसे हर पूर्णिमा आती है। तो ऐसे हमारे बहुत प्रोग्राम हैं, लेकिन हमने इस तरह से उसे अनुक्रम में क्रमबद्धित हमने तय नहीं किया कि आज हमने ये करना है, कल ये करेंगे, परसों ये करेंगे, हमारा बहुत त्यौहार ये होगा। ऐसा अभी भी हम नहीं कर पा रहे। इसकी वजह है कि हम अभी तक हमारे कल्चर को समझे नहीं और हम जो चल रहा है उसी घरेड़ में हम भी चल रहे हैं। तो जब उनकी छुट्टी होती है तो हमारी छुट्टी में हम क्या करते, उसमें जुड़ जाते, कहीं सगे संबंधी में चले जाते, वो हमारे पास आ जाते। लेकिन हम हमारे कल्चर को आज भी डेवलप करने में थोड़े पीछे हो रहे हैं। हम ऐसे नहीं है कि हम नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं, लेकिन जितनी गति से हमें जाना है उतनी गति अभी भी हमारी नहीं हो रही है। तो इसकी एक मेन वजह मुझे ये दिख रही है कि हमने जो लड़का और लड़की में जो भेद करना अभी भी हमारा जारी है, और इस वजह से हमें लड़का और लड़की को समानता, ये बुद्धा ने पहला समानता का सिद्धांत दिखाया। क्यों? जब महाप्रजापति जब शरण गमन करने आई थी, है ना, उनकी सब भिक्षुणी बनने आई थी, तो उन्होंने महाप्रजापति जी के बारे में सोचा नहीं कि उन्हें दीक्षा दूंगा तो क्या होगा। भगवान बुद्ध डरते नहीं थे, लेकिन उसके परिणाम जानते थे। फिर पहली बार उनकी माता जो महाप्रजापति मौसी थी, लेकिन उनको दीक्षा देकर एक जो पुरुष जो चीज प्राप्त कर सकते हैं वो स्त्री भी प्राप्त कर सकती है। तो दोनों को समानता के आधार पे हमें वो लाकर दिखाया। तो बुद्ध स्त्री उन्नति के पहले प्रणेता है, जनेता है। यानी स्त्री के उत्थान के लिए भगवान बुद्ध ने पहला प्रयास किया कि आज देखो दूसरे धर्मों में स्त्री को इतना ऊंचा स्थान नहीं है जितना यहाँ। जैसे कोई भिक्षु है अरण्य तक जाता था, तो एक महिला भी अरण्य तक भगवान बुद्ध के समय में जाती थी, क्योंकि वहाँ कोई भेद नहीं था। और भेद नहीं होने की वजह से वो सारा कल्चर डेवलप हुआ। तो उस कल्चर को भी हमें आज जरूरत है, हमारे घरों से शुरुआत करें। आज भी माता पिता को देखो, खास करके है ना, महिला ही महिला की बैरी होती है, यानी दुश्मन होती है ना। देखो माता क्या करती है, बेटे के प्रति ज्यादा प्यार दिखाती है, और लड़की होती ना उसको दुर्भावना करेगी, है ना, और दुर्भावना करती है और भेद करती है। और जो मुंडा है ना वो बोलते हैं कि तो कुड़ी तो चल जानी है, उसे की करना आपन, है ना, कुड़ी ने तो चले जाना है, लड़की ने तो, लड़का तो रहने वाला है। तो वो जो संस्कार हैं वो पुराने हमारे, जो हम जहाँ से यहाँ आए वो संस्कार आज भी हमारे पास जिंदा है। उसे काटो, जड़ से काटो उसे, उसकी जड़ एक जरा सी भी न रहे, उस जड़ से काट के हमें उखाड़ फेंकना होगा। और लड़का हो या लड़की हो, आप देखिए। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा कल्चरल डेवलप हुआ, जैसे हम छोटा सा देश है श्रीलंका, वो इतना बड़ा कैसे हो गया, बौद्ध दे कंट्री। तो उसमें भी ये कल्चरल भाग में सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को फैलाने में इतनी कोई कमियां नहीं रखी थी। फिर भी लास्ट में वो पूछता था, बनते को पूछते हैं कि अब मैं क्या करूं, सब बना दिया, विहार बनाए, रास्ते बनाए, अस्पताल बनाए, पेड़ पौधे फल फ्रूट लगाए, बहुत बड़े स्तूप चैतन्य बनाए, कई सारी जगह मोनेस्ट्री बनाई जहाँ लोग रहकर उसका आचार उपचार सब कुछ कर सके। यानी लोक कल्याण की जो जो भी सुविधा अशोक ने बना कर दी, यानी ये बहुत बड़ा दान का काम था। अगर वो एक सोच अगर वो जीवंत नहीं करते तो आज धर्म हमें दिखना नहीं था। ये सम्राट महान अशोक की बहुत बड़ी देन है कि आज उनकी कल्चरों की वजह से हमें सब कुछ मिलने लगा। नहीं तो आज हम बुद्धा का स्थान भी नहीं देख पाते, बुद्धा ने धम्म चक्र जहाँ किया वो भी नहीं देख पाते, बुद्धा ने बुद्धत्व प्राप्त किया वो भी नहीं देख पाते, कुशीनारा में जब उनका परिनिर्वाण हुआ वो भी नहीं देख पाते। तो ये कल्चरल स्थापत्य, स्थिर स्थापत्य जब सम्राट अशोक ने निर्माण किया, उसी से आज हमारे पास एक कल्चरल चीज वस्तु देख के आज भी हमें लगता है कि हमें बोध गया जाना है। क्यों जाना है? जन्मभूमि है। आज भी हमें लगता है सारनाथ जाना है। क्यों जाना है? धम्म भूमि है, धम्म चक्र का पहला प्रताप। फिर हम कहते हैं कहाँ आज हमें लुम्बिनी जाना है। क्यों जाना है?
जहाँ सिद्धार्थ ने जन्म लिया था। फिर हम कहते हैं परिनिर्वाण स्थल पर जाना है, जहाँ बुद्ध ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था और हमें उच्च शिक्षा दी, है ना। अपमादेन संपादित, वो लास्ट वर्ड थे वो उन्होंने वहाँ किया था। तो हमें यहाँ जो कल्चरल की बात कर रहे हैं, तो ये कल्चरल हम दूसरों पे डिपेंड होकर छोड़ नहीं सकते, हमारा भी उसमें हिस्सेदारी लेनी पड़ेगी। जब तक हम हिस्सेदारी नहीं लेंगे तब तक हम उस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमें हिस्सेदारी इसलिए लेनी है कि हमें समझ में आया है, हमें धर्म को हमने अपनाया है, उस धर्म को अपनाने की वजह से मेरा कर्तव्य मुझे पूरा करना पड़ेगा। जब तक मैं इस कल्चरल जो शिक्षा है, सांस्कृतिक जो शिक्षाएं हमारी हैं, जो बुनियादी जो संस्कार हैं, वो मुझे डेवलप करना पड़ेगा कि मुझे देख कर भी दूसरे को लगे कि भाई मुझे उनके जैसे जीना है। तो ये क्या दिखता है, ये कल्चरल साहित्य संस्कार दिखता है। तो हम सभी ने इस तरह से, तो एक बोध होने के नाते हमें कुछ मोटी मोटी बातें करनी है। एक बोध होने के नाते हमें आज के समय में रोजिंदा जीवन में क्या करना चाहिए। हमारा संस्कार, भले हमारे पास विद्यालय ना हो, वहाँ शिक्षा केंद्र ना हो, बहुत बड़े विहार नहीं है, कोई बात नहीं, हमारे घर से कोई बड़ा विहार नहीं हो सकता। हमने अपने घर को ही विहार, तो हमें जो बड़ी बड़ी बातें नहीं करने की बजाय सिर्फ मोटे तौर पे हमें स्टार्टिंग कैसे करना है, रोज से, आज ही, कल के पर भी नहीं छोड़ना है, परसों के पर भी नहीं छोड़ना है और दूसरी राह भी नहीं देखनी। तो आज सुबह उठे तो हमें क्या करना है। पहला काम, एक बोध होने के नाते मेरा पहला कर्तव्य है कि मैंने ध्यान करना ही है। ये पहला काम क्या है, मैंने ध्यान करना है। तो ध्यान हम बुद्ध का नहीं करते, ध्यान हम धम्म का नहीं करते, ध्यान किसी का आस पड़ोस का नहीं करते, ध्यान हम अपना करते हैं। अपने अंदर जो विकार है, अपने अंदर जो अकुशलता है, उसे देखते हैं और उस अकुशलताओं को कुशलता में परिवर्तन करने के लिए हम ध्यान करते हैं। तो ये हमारे फायदे की बात है। तो हमने सबसे पहले उठने के बाद एक बोध होने के नाते मेरा रोज का काम है कि मैंने रोज ध्यान करना चाहिए, कम से कम। मान लो हम 24 घंटा जीते हैं, है ना, तो हमें 24 घंटे में 24 घंटा ध्यान नहीं करना। मैं आपको नहीं बोला 20 घंटा ध्यान नहीं करना, 18 नहीं करना, 12 नहीं करना, 10 नहीं करना, 2 घंटा भी नहीं करना है। फक्त सुबह 40 मिनट शुरू कीजिए और शाम को 50 मिनट कीजिए। उन 2 बार हमें सुबह और शाम के लिए हमें 90 मिनट देना है, वो भी हमारे लिए देना है। हमारा जीवन हमारा है, लेकिन हम अपने लिए अपना जीवन नहीं दे रहे। तो बहुत गंभीर बात है कि हम आए थे खाली और जाएंगे भी खाली, कुछ नहीं करेंगे, है ना। तो हमें ये करने का आज मौका है। तो हमें भले 40 मिनट कोई एक दिन में नहीं बैठ पाएगा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि 10 मिनट से स्टार्ट करें। आज 10 मिनट किया, शाम को 15 मिनट करें, दूसरे दिन 16 करें, तीसरे दिन 17, ऐसे एक महीने के अंदर आप पूरे 30 मिनट तक तो आ ही जाएंगे। अगर आराम से, अगर आप धीरे स्टेप बाय करते हैं, तो थोड़ी थोड़ी अंतरे में हम सभी ने ध्यान करना है। जब हम ध्यान नहीं करेंगे ना, तो हम बहुत तरीके रहेंगे नहीं, क्योंकि ध्यान से ही हमें अपनी समझ आ रही है। हमें अपनी समझ आ रही है तो हमें कमियां भी दिखाई दे रही है। जब हमें हमारी कमियां दिखने लगे तो उसे हमें छाट करना सीखना आ जाएगा कि हाँ, ये मेरे में कमी है, मेरे में बुराई है, इस बुराई मेरे को दुख देंदी है और औरों को भी दुख देंदी है ना। जब मैं बलदेव जी को ऊंची आवाज से बोलता हूँ ना, तो खुश हो जाते होंगे? नहीं होते, उनको दुख होता है। ऊंची आवाज से मैं जब बोलता हूँ तो उनको दुख होता है, क्योंकि ऊंची आवाज किसी को भी पसंद नहीं। तो हमें ये अकुशलताएं हमें पहचान में आती है कि जब कोई मुझे ऊंची आवाज से बोलता है
तो मेरे ईगो को ठोस पहुंचती है और मुझे दुख का एहसास होता है। तो मैंने धीरे 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 इस तरह से बातों को निकाल देना है, मेरे अंदर से घर को सफाई करना है। तो रोज हमें ध्यान करना है, फिर रोज हमें धर्म की स्टडी करना है। स्टडी कोई और चीज की नहीं करनी है, भगवान बुद्ध और उनका धम्म, पहले तो ये स्टडी कीजिए, है ना। अभी तक हमने भगवान बुद्ध और उनका धम्म सभी ने शायद पढ़ा भी होगा, किसी ने नहीं भी पढ़ा होगा। तो अभी ये मौका है कि रोज घर में पठन हो, यानी संस्कार। जैसे बाबा साहब के जीवन को अगर देखे तो बाबा साहब कोई धार्मिक संस्कार ऐसे नहीं मिले, उनके पिताजी ने एक प्रोग्राम बनाया। तो आज हम सभी ने फिर से हमारे घर का पुनर्रचन करने का समय है। तो हमें ये करना है कि हमारे घर में कल्चरल प्रोग्राम डेली होना चाहिए, और वो भी कि जब तक हमारा ये प्रोग्राम पूरा नहीं होगा तब तक खाना नहीं कोई खाएगा, ऐसा हर एक ने डिसाइड करना चाहिए। जो घर का मुखिया है उन्होंने काटेकोरपणे पालन करके अगर वो डिसाइड करे तो घर के सारे वातावरण में कल्चरल कार्यक्रम हमारा डेवलप हो सकता है। हमने बहुत बार शुरू किया, लेकिन हमारा कार्यक्रम अभी चल रहा है, थोड़ी थोड़ी चल रहा है ना। रोज हम चलाते हैं, हम बुद्ध विहार में रोज चलाते हैं, घरों में हम सभी ने धीरे धीरे चलाते रहना है। तो हमें उस प्रोग्राम में हमारा सभी लोग आपस में बैठेंगे, एक जगह पे आएंगे। घरों में तो हम सभी ने रोजाना हमारे कल्चरल प्रोग्राम के तहत कि शाम को हमने पूजा लेनी ही है, पूजा के बाद ही हम सभी खाना खाएंगे, ऐसा आज डिसाइड कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं करना, लेकिन सोचना है कि जब आप बौद्ध बने हैं तो बौद्ध बनने के नाते आपका एक बौद्ध होने का कर्तव्य भी निभाना है कि मुझे बौद्ध की शिक्षा को आत्मसात करना पड़ेगा, तभी मैं बौद्ध होगा। तो बौद्ध के जो कल्चरल है, जो शिक्षाएं हैं, जो एक्टिविटीज हैं, उसे जब मेरे से मुझ में नहीं दिखेगी तो दूसरा इस बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित कैसे होगा। उसके लिए मुझे अपने आप को प्रश्नचित करना है, अपने आप से सवाल पूछना है कि मैं एक बौद्ध होने के नाते जो बौद्ध के जो कर्तव्य हैं वो नहीं कर पा रहा हूँ, इसकी वजह मैं हूँ, है ना। दूसरा है कि हर एक माँ बाप ने, जैसे माँ बाप आपके पिताजी ने बहुत ही ठोस यानी कड़काई यानी कड़क आवाज में यानी बहुत कठोरपणे उनका पालन किया, तभी बाबा साहब धार्मिक प्रवृत्ति के वजह बाबा साहब खुद अपनी किताबों में लिखते हुए हमें देखने पढ़ने को मिलता है। आप उसमें एल.आर. बाली की किताब में भी लिखा हुआ है, धनंजय कीर उसमें देख सकते हैं, जो भगवान बाबा साहब का जीवन चरित्र है उसमें आप पढ़ सकते हैं। तो हमें डेली इस तरह से हमें बौद्ध होने के नाते समय समय पे हमें हमारे घरों में बुद्ध पूजा है ना, वंदना का कार्यक्रम, सप्तांग पूजा का आयोजन करना चाहिए। जैसे कोई जैसे हमारे जैसे लोग बाहर से आते हैं ना, उसी समय का फायदा उठा लो कि आज हमारे घर आप आइए, हमारे घर आज पूजा लीजिए, है ना। या तो आपके आसपास में जहाँ कहीं भी धम्मचारी लोग रहते हैं उन्हें बुलाइए, अगर कोई नहीं भी है तो धम्म मित्र हैं उन्हें बुलाइए, एक दूसरे के घर जाइए। उसी तरह से हमें जो आदान प्रदान करने की बात है, एक बौद्ध होने के नाते दूसरे बौद्ध के साथ किस तरह से मेल मिलाप करना है, उस तरह से हमें कल्चरल डेवलप करना है। अगर हम नहीं डेवलप करेंगे ना तो हम जैसे आए वैसे ही हम चले जाएंगे, बाबा साहब की तरह। हमारे पास भी समय नहीं है ज़्यादा, है ना। कोई कह सकता है कि हम ज़्यादा जिएंगे, अभी ये महामारी चल रही है, डरा नहीं रहा हूँ, डरना नहीं है, बुद्ध डरता नहीं है। अभयदान देवी देता हूँ कि आपको कुछ भी नहीं होगा। जिनका मन मजबूत होता है ना उसे कोई बीमारी नहीं लग सकती, याद रखना है। फिर भी जो स्वास्थ्य संबंधी केयर है वो हमें लेनी ही चाहिए। तो हम सभी ने हमारा जो कल्चरल डेवलप करना है तो उसके लिए हमें रोज सुबह ध्यान करना पड़ेगा, हमें ध्यान के साथ साथ स्टडी करना है, और शाम को
हमारे घर में पूजा का एक माहौल बनाए, है ना। एक देखो, मैं आपको बहुत सारा उदाहरण बता सकता हूँ कि एक मुसलमान जब मस्जिद में जाता है ना, तो अकेला नहीं जाता है, अपने बच्चे को साथ ले जाता है। क्रिश्चियन गिरजाघर में जाता है, परिवार के साथ जाता है ना। मंदिरों में जाते हैं तो सारे घंटा बजाते हैं, तो उस घंटे की वजह से भी वो रुक जाते हैं। लेकिन एक बौद्ध है ना, जब बुद्ध विहार में जाता है तो अकेला जाता है, मैडम घर में रहेगी, बच्चे जाएंगे नहीं, बच्चे कोई सुनते नहीं। इसकी वजह कौन है ये बता दो। ये कौन सोचेगा कि हम, इसकी वजह है हमारी गलतियों के कारण हम अपने ही घर में इस बहुत अच्छे संस्कारों का जो संचयन करना चाहिए, संचय करना चाहिए, वो नहीं सुचारू रूप से कर पाए। लेकिन आज हमारे पास समय है, हम अभी घर में हैं, तो इससे अभी जितने दिन तक भी हम बाहर नहीं जाने वाले, उतने दिन हमारा रीप्रोग्रामिंग बनाए, रिकंस्ट्रक्ट करें अपनी लाइफ का और अपने परिवार का। सभी से बैठे, आधा घंटा, सिर्फ आधा घंटा बैठना है शाम को, और 1 घंटा में ध्यान करना है। अगर हम रोज ये करें प्रामाणिकता से, तो हम एक कल्चरल डेवलप कर रहे हैं, हम लोगों के लिए एक उदाहरण बना रहे हैं। अगर हम इस उदाहरण को अगर हम नहीं बना पाए ना, तो हमारा सिर्फ मत्था टेकने से हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आना, मत्था खोल नहीं लगेगा। तो मैं पंजाबी में कहता कि मत्था टेक दे आए सदियां, तो मत्था टेकन तो कुछ फायदा नहीं हुंदा, जदों मत्था तुसी खोलन दे सीखने लग रहे हैं ताई फायदा होना तानू। यानी पंजाबी में कहते हैं कि लोग जा जाकर मत्था टेक दें और चली जाते घर। तो मत्था टेकने से क्या होता है, खाली मत्था नमा दिया, श्रद्धा से शीश झुका दिया, लेकिन जो लेना था वो तो लिया नहीं। सिर्फ मत्था टेकने से हमें कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ चमत्कार वाली बात नहीं है, यहाँ तो परिणाम कारक अभिव्यक्ति यानी परिणाम कारक शरणगमन की बात है कि हमें परिवर्तन करना है, इसीलिए हम मत्था टेक रहे, हम इसीलिए हम बुद्ध के पास जाते। मत्था टेकने का मतलब ही है कि बुद्ध, हम आपकी शिक्षाओं को समझ रहे हैं, आपकी शिक्षा ही सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ। इसलिए हम कहते हैं ना, काया वाचा और मन से बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं आपकी हर शिक्षा को मानने को तैयार हूँ। धम्मं शरणं गच्छामि, मैं आपके बताए हुए मार्ग पर चलने को तैयार हूँ। संघं शरणं गच्छामि, जो आपने संघ बनाया उस संघ के साथ मिलने के लिए मैं तैयार हूँ। इसीलिए मैं 3 बार काया वाचा और मन से इस तरह से संघं बुद्धं धम्मं संघं शरणं गच्छामि कहता हूँ। ये बात हमारे कल्चर निर्माण की है ना। तो हमें इस तरह से हमारा डेली रूटीन में इस तरह से प्रोग्राम करना चाहिए। अभी आगे हम बताएं कि कैसे हमारा समाज नहीं निर्माण होता। एक उदाहरण बताऊंगा। परम पूज्य बोधिसत्व जो श्रीलंका से हुए अनागारिक धर्मपाल, पता है उनकी धर्मपाल जी की माँ ने, जब धर्मपाल अपने जीवन में आए नहीं थे, उनकी नई नई शादी हुई थी, तो धर्मपाल की माता सपना सजाती है कि मेरे घर में बेटा होगा तो मैं उसे भिक्षु बनाऊंगी। बताइए, इतनी बड़ी दृढ़ प्रतिज्ञा करने वाली कोई दूसरी नारी का उदाहरण मैंने अभी तक नहीं सुना। इतने सालों से मैं पढ़ रहा हूँ कहीं भी। लेकिन ये अनागारी, जो उनका नाम था डेविड हेवावितर ने, उनकी माता ये प्रतिज्ञा करती है कि मेरे यहाँ बेटा आएगा ना, तो मैं उसे बौद्ध भिक्षु बनाऊं। क्यों? क्योंकि उस समय फिरंगियों का आक्रमण था और श्रीलंका के जो बौद्ध विहार तस्त नष्ट कर दिए थे और सारे जो अष्टांग मार्ग है उसे उधर कर दिया था, और जितने भी धर्म का जो पुस्तक जो भी था वो तहस नहस जला दिए। तो उनकी माता को बहुत दुख हुआ और उन्होंने अपने मन में ऐसे दिल से प्रतिज्ञा की कि अभी मेरे घर में मेरे पुत्र आएगा, उसको मैं बौद्ध भिक्षु बनाऊंगा और फिर से इस श्रीलंका में बौद्ध धर्म को स्थापित करूंगी। देखो, एक माँ, एक लेडीज ये प्रतिज्ञा करती है और योगानुयोग उनके घर में पुत्र होता है। फिर वो क्या करती है, जब वो ये पुत्र ग्रहण रहता है यानी गर्भ में धारण करते हुए वो रोज बुद्ध विहार जाती है और भगवान बुद्ध के सामने हाथ जोड़ के कि प्रभु भगवान, मेरे पास जो भी बच्चा आएगा
मैं आपकी शरण में उसे दूंगी, तो आप मुझे शक्ति दो, मुझे भक्ति दो, आपके चरण में रहने दो। और वो बुद्ध के रोज पूजा अर्चना वंदना, बुद्ध साहित्य पढ़ना, बुद्ध की शिक्षाओं को आत्मा यानी गर्भ के अंदर रहते हुए धर्मपाल जी का धम्म से सेवन किया, सिंचन किया। और वो जब वो बच्चा पैदा होता है तो भी उनको बुद्ध विहार में ले जाती है। और धीरे धीरे फिर हम देखते हैं कि श्रीलंका में रहने वाले अनागारिक धर्म डेविड वितर ने जो वहाँ न रहते हुए भारत आए और महाबोधि विहार का मुक्ति आंदोलन किया और बोधि महाविहार को मुक्त कराया। और जो सारनाथ का जो धम्मचक्र अपना बुद्ध विहार है उस धम्म बुद्ध विहार का सारनाथ का विहार भी स्थापन किया। और उन्होंने एक बहुत बड़ी विशाल हमारे सामने उनकी माता ने और उनके माता का सजाया हुआ सपना धर्मपाल जी ने पूरा किया। क्यों पूरा किया? क्योंकि वो प्रतिज्ञाबद्ध थे, इसलिए वो प्रतिज्ञाबद्ध पूरा करने के लिए। और अंत में उनकी माता की इच्छा लास्ट में वो भिक्षु बनते हैं और वो माता की इच्छा पूरी करते हैं। तो हम सभी ने, हर एक माता ने, हर एक पिता ने इस तरह से सपने सजोना पड़ेगा। हर एक माँ बाप ने एक एक बेटे देने की तैयारी रखनी पड़ेगी। आप तैयार हैं बेटे देने के लिए? एक एक मुझे चाहिए बुद्ध विहार में, मेरे पास बहुत सारी सुविधा है। एक तो है मेरे पास, एक मेरे पास आ गया है, वो पहले से ही, वो जन्म से पहले ही दिया हुआ है, तो उसे भी मेरी तरह बनाऊंगा। तो हम सभी ने अपने घर से एक एक बेटे देने की तैयारी रखनी पड़ेगी, तभी हमारा संस्कार, जो कल्चरल, हमारी संस्कृति, हमारी शिक्षा और आगे बढ़ेगी। तो उसके लिए नई संस्कृति के लिए हमें बलिदान की भी तैयारी रखनी पड़ेगी। हमारे बौद्ध धर्म को जिंदा रखने के लिए बहुत लोगों ने अपने बलिदान दिए, अपने सिर कटवा दिए, लेकिन बौद्ध धर्म को छोड़ा नहीं, है ना। कई लोग भाग गए और आज जो विदेशों में जो धर्म है, बौद्ध धर्म, वो यहाँ से भाग के वो धर्म का जतन किया, अपनी जान की परवाह किए बगैर। आज भी बहुत सारे लोग इस धर्म का जतन कर रहे हैं। तो हमने अपने एक एक बालक, ये बहुत महत्वपूर्ण है, हम देख सकते हैं उसका उदाहरण। महान देवानंद प्रिय धम्म महासम्राट अशोक राजा ने अपने बेटे और बेटिया को भी दान दे दिया, है ना। मैं अभी मेरी माँ को, मैं अपना उदाहरण बताता हूँ। मेरी माँ को बोलता हूँ अभी तू मुझे एक दान कर दे, छोटा सा दान कर दे, बस पानी डाल के कि मैं धम्म के लिए देता हूँ। वो नहीं कर सकती क्योंकि उसकी आसक्ति मेरे पास। लेकिन मैं उनकी जो इच्छा है उसे दुखी नहीं करना चाहता, क्योंकि उसकी अभी इच्छा नहीं बनी धम्म के लिए देने के लिए। मैं उसे समझा नहीं सकता क्योंकि उसकी जो समझ है इतनी वो नहीं बड़ी हुई है। लेकिन मैं समझाता हूँ मेरी माँ को भी कि तू भी मुझे दान कर दे अभी क्यों, मेरा तो तेरे साथ रहना तो है नहीं, तो जाते समय तुझे जो पुण्य मिलेगा। तो हर एक माँ को इस तरह की क्षमता आनी चाहिए और अपने बेटे और बेटी को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार संस्कार और जो कल्चरल डेवलपमेंट की बात है उसके लिए हमें त्याग की जरूरत है, बलिदान के देने की हमें सभी को जरूरत पड़ेगी। और आज हम इस बात को हम सभी ने प्रण लेना है कि हमें तन मन धन से हमें बौद्ध धर्म के विकास के लिए हम सभी एक हो जाएंगे। तो हमारा बाबा साहब का सपना, यानी बाबा साहब का सपना नहीं बोलना अभी हमें, हमारा सपना बोलना है। बाबा साहब हमारे लिए ये अपेक्षा करके चले गए, यानी बौद्ध धर्म को वो चाहते थे पूरा करना, सपना भारत को बौद्ध में बनाना वो सपना था। तो अभी हमारी जिम्मेदारी है कि हमारा सपना है, उस सपने को हमें अपनाना पड़ेगा और तभी हम भारत को बौद्ध में बनाएंगे। और हमारा कल्चरल संस्कृति शिक्षा का जो मैं दान बता रहा हूँ ना, कल्चरल यानी सांस्कृतिक और शिक्षा, यही तो है कि जो हमारे जाने के बाद वो दूसरों के काम आए, वो संस्कृति वो शिक्षा। तो अगर हम ही हमारे साथ लेकर डूब जाएंगे मर जाएंगे तो वो कोई फायदा नहीं। तो हमने इस तरह से जीना है, इस तरह से संस्कृति निर्माण करनी है। तो आप सभी ने मुझे शांति से सुना, थोड़ी सी आज थोड़ी दुखद बात भी लग सकती होगी, कठिन के बालक देने की बात की, तो ये आपकी अपनी चॉइस है, आपको कैसे समझ में आया धम्म। मेरे कहने से किसी ने दान नहीं देना है, आपने खुद समझना है
और लोगों के लिए एक उदाहरण बनना है। तो आज मैंने जो बातें हमें करनी थी उस बातों को हम सभी ने फिर से चिंतन करना है। मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं करना है, हमारे अंदर से वो चीज़ आनी चाहिए। मैं जो बोल रहा हूँ ना वो मैं कर रहा हूँ, है ना, तभी मैं बता रहा हूँ, है ना। मुझे क्या करना है, मैं किस तरह से करना है, तो मुझे जो समझ में आया वो मैंने करना है। लेकिन हमें संघ के तौर पे हमारा कल्चरल वगैरह पूरी होगी, 40 मिनट हो गया, दूसरी मीटिंग कर दे, दूसरी कर दे।